आज हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ 1,2 डायोल्स, यानी कि ग्लाइकोल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी ऑक्सीडेटिव क्लीवेज किस तरह से होती है 1,2 डायोल की। मैं यहाँ पे डायोल जो है वो लिख लेता हूँ। जैसे हमारे पास है कार्बन, ठीक है, इसी तरह एक कार्बन ये है और दो एडजेसेंट जो कार्बन है इनके साथ जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप जो है वो अटैच होगा, तो इनको हम विसिनल डायोल भी कहते हैं। ठीक है, ग्लाइकोल को हम विसिनल डायोल भी कहते हैं। और इस केस में हमारे पास क्या है, ये है जी इथाइलीन हम इसको कहते हैं इथाइलीन ग्लाइकोल, या फिर हम इसको कहते हैं इथेन डायोल। तो इथेन डायोल को जब हम इसको हम क्या करते हैं जी, इसकी ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करते हैं। और ऑक्सीडेटिव क्लीवेज किस तरह से करते हैं कि हम कोई स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं। हम इस केस में जो स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं वो है जी हमारे पास पर आयोडिक एसिड HiO4, पर आयोडिक एसिड। या फिर हम इसकी जगह हम यूज़ कर सकते हैं लेड टेट्रा एसीटेट। मैं यहाँ लिख सकता हूँ लेड टेट्रा एसीटेट CH3COO, और फिर यहाँ मैं लिख सकता हूँ 4, यानी लेड टेट्रा एसीटेट। तो ये दो रिएजेंट, हम इन दोनों में से कोई एक रिएजेंट हम यूज़ कर सकते हैं। ये क्या है, ये स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये क्या करेगा कि ये कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ने में हेल्प करेगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज में क्या होता है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड इज बीइंग क्लीव्ड, और किस तरह से टूटता है कि बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहलिक ग्रुप, अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप जो है वो इसकी ऑक्सीडेशन होती है और यहाँ से बॉन्ड जो है वो क्लीवेज होता है, टूटता है। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। और ये रिएक्शन जो है ये हम स्पेसिफिकली देखते हैं 1,2 डायोल के लिए। तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट आ जाती है, हम इस पे जो है वो अभी बात करते हैं। यानी इस केस में हमारे पास जो प्रोडक्ट आ जाती है वो आ जाती है जी कार्बोनाइल कंपाउंड आ जाते हैं, यानी ये टूट जाता है, यहाँ से टूट जाएगा तो दो हमारे पास फ्रेगमेंट्स आ जाते हैं। और किस तरह से आते हैं मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि हमारे पास क्या आ जाएगा C, इसी तरह डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे मैं लिख लूँगा एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन मैं यहाँ पे लिख लूँगा। तो दो फ्रेगमेंट्स आएंगे हमारे पास जब ये यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, तो मैं यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लिख लूँगा। इसी तरह से साथ हमारे पास क्या बन जाएगा कि हमारे पास जो है यहाँ पे वाटर भी रिलीज होगा, और जो पर आयोडिक एसिड है वो जो है वो रिड्यूस होके क्या बना लेगा, आयोडिक एसिड HiO3 प्लस वाटर H2O, वाटर बन जाएगा। चूंकि HiO4 यानी पर आयोडिक एसिड जो है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे यूज हो रहा है, तो ये इट सेल्फ रिड्यूस हो रहा है और किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है जी, 1,2 डायोल्स को। तो अब हम ऐसा करते हैं कि इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं कि ये रिएक्शन जो है वो प्रोसीड किस तरह से हुआ है। तो मैं यहाँ पे इसका नीचे जो है वो मैकेनिज्म लिखूंगा। मैं यहाँ लिख लेता हूँ मैकेनिज्म कि किस तरह से ये रिएक्शन जो है वो प्रोसीड हुआ है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इथाइलीन ग्लाइकोल या 1,2 इथेन डायोल। मैं यहाँ लिख लूँगा, ये हमारे पास क्या आ गया जी, इसका स्ट्रक्चर मैं कुछ इस तरह से लिख लूँगा कि इथेन, चूँकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 2 हैं और दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हैं पोजीशन 1 और 2 पे, तो हम कहेंगे 1,2 इथेन डायोल या इथेन 1,2 डायोल। और इसका हम रिएक्शन किसके साथ करने जा रहे हैं जी, हम इसका रिएक्शन हम करने जा रहे हैं पर आयोडिक एसिड, जो कि हम मैंने जैसा कि पहले कहा कि पर आयोडिक एसिड जो है ये जो है ये स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या कर लेगा, ये ऑक्सीडाइज कर देगा अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप को और कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीव हो जाएगा यानी टूट जाएगा। तो किस तरह से ये रिएक्शन प्रोसीड होता है ये मैं आपको यहाँ पे मैकेनिज्म बता दूं। यानी यहाँ से ये प्रोटॉन जो है वो निकल जाएगा, यानी ये हाइड्रोजन जो है ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा इस ऑक्सीजन को, ठीक है, जिसके नतीजे में ये लान पेयर जो है वो यहाँ पे शिफ्ट होगा। किस तरह से मैं ये आपको शो कर लेता हूँ कि ये इधर अटैक कर लेगा इस आयोडीन पे, और यहाँ से ये वाला जो बॉन्ड है या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, यानी यहाँ पे अटैक कर लेगा और यहाँ से ये OH ग्रुप जो है वो निकल जाएगा। यानी इस केस में यहाँ से वाटर जो है वो रिमूव हो जाएगा। मैं यहाँ लिखूंगा -H2O, वाटर का एक मालिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाएगा और हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगी। मैं यहाँ पे जो है वो प्रोडक्ट लिख लेता हूँ। हमारे पास कुछ इस तरह से जो है वो प्रोडक्ट आ जाएगी। यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूँ कि हमारे पास ये प्रोडक्ट आ गई है जी,
ठीक हो गया। और ये क्या है जी, इसमें इसको हम कहते हैं साइक्लिक पर आयोडिक एस्टर। ठीक है, एस्टर बन रहा है तो हम इसको कहते हैं साइक्लिक पर आयोडिक एस्टर, साइक्लिक पर आयोडिक एस्टर। ठीक हो गया, तो ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। इसमें क्या हुआ, यानी आपने देखा कि यहाँ से वाटर का एक मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव हुआ और हमारे पास कुछ इस तरह से साइक्लिक पर आयोडिक एस्टर की फॉर्मेशन हुई। फर्दर क्या होगा कि ये जो साइक्लिक पर आयोडिक एस्टर है ये जो है वो रीअरेंज हो जाएगा और हमारे पास क्या प्रोडक्ट आएगी, मैं यहाँ पे आपको शो कर लेता हूँ कि यहाँ से ये वाला बॉन्ड जो है इधर शिफ्ट होगा। ठीक है, और ये वाला बॉन्ड जो है वो ये इधर शिफ्ट होगा। मैं इसको ज़रा बेहतर करके लिख लेता हूँ, ये वाला इधर शिफ्ट होगा और फिर इसी तरह से ये वाला जो बॉन्ड है ये यहाँ पे इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी रीअरेंजमेंट हो जाएगी। तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट आ जाएगी, मैं यहाँ पे इसको स्क्रॉल कर लेता हूँ और यहाँ पे आपको प्रोडक्ट शो कर लेता हूँ कि हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट कुछ इस तरह से आ जाएगी कि यहाँ से जब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा जी, इस तरह से मैं लिख लेता हूँ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन इस तरह से और एक हाइड्रोजन इस तरह से आ जाएगा। इसी तरह से ये वाला बॉन्ड जब इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है मैं इसको ज़रा इस तरह से शो कर सकता हूँ कि ये इस तरह से आ जाएगा कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाएगा और बिल्कुल इसी तरह से जो है वो यानी एक हाइड्रोजन इसके साथ यहाँ पे मौजूद है, एक हाइड्रोजन इसी तरह से यहाँ पे मौजूद है। तो मैं यहाँ पे इसको इस तरह से शो कर लूँगा। प्लस एक और कार्बोनाइल ग्रुप है हमारे पास, मैं वो भी यहाँ पे लिख लेता हूँ, यानी कि ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। इसको हम कहते हैं मिथेनल या फिर हम इसको कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड, मिथेनल। ठीक हो गया, ये हमारे पास क्या है मिथेनल या फिर हम इसको कहते हैं कॉमनली हम इसको फॉर्मल्डिहाइड भी कहते हैं। प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा जी, जब ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे और ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे तो हमारे पास जो बाकी जो चीज़ रह जाएगी वो कुछ इस तरह से होगी। मैं यहाँ पे आपको शो कर लेता हूँ, आयोडिक एसिड हमारे पास आ जाएगा जो कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये हमारे पास क्या है जी, आयोडिक एसिड। ठीक है जी, अब हम इसमें देख सकते हैं कि जो पर आयोडिक एसिड था हमारे पास, पर आयोडिक एसिड मैं यहाँ लिख लेता हूँ। इसमें हम देख सकते हैं कि चूंकि आयोडीन जो है वो ऑक्सीजन के साथ इस बॉन्डेड है, दो ऑक्सीजन के साथ इधर से बॉन्डेड है, एक ऑक्सीजन ये हो गया 3 और एक ऑक्सीजन ये हो गया 4। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और एक यहाँ पे 7। तो 7 इलेक्ट्रॉन है टोटल आयोडीन के और ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और जो आयोडीन के इलेक्ट्रॉन होंगे वो ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे, यानी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे आयोडीन और ऑक्सीजन के दरमियान वो ज़्यादा ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्टेड होंगे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बेस पे हम कहते हैं कि इसमें यहाँ पे जो आयोडीन के इलेक्ट्रॉन वो ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, ऑक्सीजन से दूर हैं। तो यहाँ पे जो आयोडीन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है जी +7, मैं यहाँ लिख लेता हूँ +7। और चूंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये क्या करता है किसी दूसरे स्पीशीज किसी दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करता है, इटसेल्फ जो है वो रिड्यूस होता है। तो +7 से अब क्या हो गया जी, ये रिड्यूस होके आयोडिक एसिड बन गया। यानी इस केस में अगर हम देखें तो आयोडीन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 और 3 जो है वो ऑक्सीजन इसके साथ बॉन्डेड हैं। ठीक है, तो इस केस में भी ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, जिसके नतीजे में क्या होगा कि आयोडीन के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो ज़्यादा ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्टेड होंगे, ऑक्सीजन आयोडीन से दूर होंगे। ठीक है, तो इस केस में हम कहते हैं जो है कि ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इसकी जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या हो जाती है जी +5। मैं यहाँ लिख लेता हूँ ये जो है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है वो चला जाता है। ठीक है, तो इट मीन कि ये इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डिक्रीज हुई है। ठीक है, वो रिड्यूस हुई है, तो हम कहते हैं कि पर आयोडिक एसिड जो है वो रिड्यूस हुआ है। ठीक है, चूंकि ये एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसने बिहेव किया है तो ये रिड्यूस होके आयोडिक एसिड की फॉर्मेशन हो गई और हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ गया कि 2 हमारे पास फ्रेगमेंट्स आ गए मिथेनल के। और अगर फर्ज किया यहाँ पे H की जगह R हो तो हमारे पास यहाँ पे उसका रेस्पेक्टिव अल्डिहाइड बन जाएगा और दोनों हाइड्रोजन की जगह दोनों R हों तो हमारे पास कीटोन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इस तरह से आज हमने डिस्कस किया ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ 1,2 डायोल्स।
ठीक है। 1,2 डायोल या फिर जिनको हम कॉमनली ग्लाइकोल कहते हैं, इसकी जब हम ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हाइड्रोजन पर आयोडिक एसिड, तो हमारे पास क्या आ जाता है जी, फॉर्मल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल जो आ जाते हैं।